जैसा कि सभी जानते हैं कि अहम एक तरह की वृत्ति है चित्त की, जो कि उत्तर जीविता के लिए महत्वपूर्ण है। मैं और मेरा, तुम और तेरा, इस तरह का भेद जीव को जीवित रखने के लिए सहायक है। और यदि उसका नाश हो जाए तो आप जानते हैं जीव का भी नाश हो जाएगा। तो हाँ, किया जा सकता है, लेकिन उसके बिना जीव नहीं है, अधिक दिन नहीं टिकेगा। जैसे नवजात शिशु, नवजात का कोई अहम नहीं होता, लेकिन नाम मात्र का होता होगा, लेकिन उसका फिर जीवित रहना कठिन है। तो जीवन के संघर्ष में बहुत महत्व है अहम का। उसका नाश, जीव का नाश हो जाएगा। किया जा सकता है, शुद्ध किया जा सकता है। क्या चेतना के प्रकाश में वो प्रक्रिया हो जाए तो शुद्ध हो जाती है। शुद्ध ही है वो, चेतना का अभाव है, या आप कह सकते हैं ज्ञान का अभाव है, इसलिए वो थोड़ा सा हानिकारक हो गया है। अहम अति हो गई है उसकी, क्योंकि जीवन पर बड़ा दबाव है। जीव पर जो है जीवित रहने का संघर्ष बहुत है। कष्टदायी है जीवन, खासतौर से इस युग में। इतना कष्ट तो जानवरों को भी नहीं होता जीवित रहने में जितने कि मनुष्य को। तो उस कारण वो विकृत हो गया है, थोड़ा सा अहम भाव बहुत बढ़ गया है। मैं आप जानते होंगे कि जैसे ही किसी कीटाणु का आक्रमण होता है शरीर में, वायरस आदि का, तो शरीर एकदम युद्ध स्तर पर काम शुरू कर देता है। उसका तापमान बढ़ जाता है ताकि वो कीटाणु पनप न पाए, बढ़ न पाए, और तरह तरह के जो पदार्थ है खून में बहने लगते हैं उनको मारने के लिए। और हर चीज को रोक दिया जाता है। बुद्धि रुक जाएगी, आपकी भावनाएं विचार रुक जाएंगे, थोड़े आपका कार्य रुक जाएगा, ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ेगी। अब पहली प्राथमिकता क्या है? उस रोग को समाप्त करने की। और इस तरह से ये शरीर की परत कार्य करती है। जैसे ही आक्रमण होता है उस पर एकदम सक्रिय हो जाती है, वो एक्टिव हो जाती परत। ये प्राकृतिक है, ये प्रकृति ने दिया हुआ है। इसी तरह से अहम की परत पर भी जब आक्रमण होता है तो पूरी तरह सक्रिय हो जाता है, वो भी आक्रामक हो जाता है, वो भी अपना शुरू कर देता है रक्षण। तो ये सभी ने देखा होगा ऐसे ही, क्योंकि जीवन इतना थोड़ा सा कठिन हो गया है इस युग में, तो वो हमेशा ही सक्रिय रहता है। फिर वो हमेशा ही अटैक में रहता है, वो हमेशा युद्ध के भाव में रहता है, हिंसा भाव में। ये अशुद्धि है, नहीं तो उसमें कोई खास दोष नहीं है। हमें जितना होना चाहिए उतना होना चाहिए, सब में होना चाहिए। तो कैसे किया जाए उसको परिष्कृत? जीवन सरल कर लीजिए। इतनी भागदौड़ की जरूरत नहीं, इतने लोगों से मिलने की जरूरत नहीं, इतने संबंधी जरूरी नहीं है, इतना पैसा, इतना संग्रह जरूरी नहीं है। हर चीज की आवश्यकता नहीं है हमें। हर इच्छा पूरी हो जाए ठीक नहीं है उसके लिए भागना। तो जो उतावलापन है, जो एक चिंता है, जो एक अशांति है, वो जाते ही हम अपने वास्तविक अर्थात सामान्य रूप में आ जाता है, बहुत आसान। और अगर उस पर ज्ञान है, चेतना है, साक्षी भाव है, तो अहम का होना न होना बराबर है जली हुई रस्सी है। फिर ऐसा नहीं कि कार्य नहीं करेगा, तुरंत प्रकट हो जाएगा, प्रकृति ने व्यवस्था कर रखी है। लेकिन जब उसकी आवश्यकता नहीं है, वो शांत सोता रहेगा, प्रेम भाव में आप रहेंगे हमेशा। जहां किसी ने छेड़ दिया वो प्रेम भाव समाप्त हो जाएगा। बहुत प्रकृति है। ज्ञान मार्ग आपको संत महात्मा नहीं बना देता, सामान्य मनुष्य बना देता है, साधारण बना देता है, छोटा सा। वही प्राकृतिक है।